मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का चुनाव किस प्रकार हुआ। जब महाराणा प्रताप किशोर अवस्था में थे तब एक बार राणा उदय सिंह ने उनको राजमहल में बुलाया और 2 घोड़ों में से एक घोड़े का चयन करने के लिए कहा। एक घोड़ा सफ़ेद था और दूसरा नीला था। जैसे ही प्रताप ने कुछ कहा उसके पहले ही उनके भाई शक्ति सिंह ने पिता से कहा कि उसे भी एक घोड़ा चाहिए। प्रताप को नीला अफगानी घोड़ा पसंद था, लेकिन वे सफ़ेद घोड़े की ओर आगे बढ़ते हैं और उसकी तारीफ करते जाते हैं। उन्हें सफ़ेद घोड़े की ओर बढ़ते हुए देखकर शक्ति सिंह तेज़ी से घोड़े की ओर जाकर उसकी सवारी कर लेते हैं। उनकी ये शीघ्रता देखकर उदय सिंह वे सफ़ेद घोड़ा शक्ति सिंह को दे देते हैं और नीला अफगानी घोड़ा महाराणा प्रताप को मिल जाता है। इसी नीले घोड़े का नाम चेतक था, जो महाराणा प्रताप को बहुत ही प्रिय था। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नीलवर्ण अरबी मूल के घोड़े का नाम चेतक था। बाज नहीं, खगराज नहीं, पर आसमान में उड़ता था वो, इसलिए उसका नाम पड़ा चेतक। इसके पैरों की टाप हाथी की सूंड तक पहुंचती थी और प्रताप ऊपर बैठे दुश्मन पर वार कर सकते थे। बताते हैं कि चेतक ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी अद्भुत वीरता और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। वह घायल महाराणा प्रताप को दुश्मनों के बीच से सुरक्षित निकाल लाया था। इसी दौरान एक बरसाती नाला लांघते वक्त वह घायल हो गया और वीर गति को प्राप्त हुआ। इस नाले को अकबर की मुग़ल सेना पार नहीं कर सकी थी। चेतक की स्वामी भक्ति पर बने कुछ लोकगीत मेवाड़ सहित बुंदेलखंड में आज भी गाए जाते हैं। महाराणा प्रताप का जहाँ भी नाम आता है वहाँ चेतक को आज भी याद किया जाता है। माना जाता है कि चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुग़ल सेना से अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान की रक्षा के लिए चेतक 25 फीट गहरे दरिया से कूद गया था। हल्दी घाटी में बुरी तरह से घायल होने पर महाराणा प्रताप को रणभूमि छोड़नी पड़ी थी और अंत में इसी युद्ध स्थल के पास चेतक घायल हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। आज भी चेतक का मंदिर वहाँ पर बना हुआ है और चेतक की पराक्रम कथा वर्णित है। उस समय चेतक की अपने मालिक के प्रति वफादारी किसी दूसरे राजपूत शासक से भी ज़्यादा बढ़कर थी। अपने मालिक की अंतिम सांस तक वह उन्हीं के साथ था और युद्धभूमि से भी वह अपने घायल महाराज को सुरक्षित रूप से वापस ले गया था। इस बात को देखते हुए हमें इस बात को वर्तमान में ही मान लेनी चाहिए कि भले ही इंसान वफादार हो या ना हो, जानवर हमेशा वफादार ही होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर देना। और चेतक की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। धन्यवाद।